इंडिया, चाइना और रशिया का ये ट्रायो देख यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब हो गई है और जो कि उन्हें बनती भी है। तो चलिए अभी मैं आपको समझाता हूँ कि इन तीनों कंट्रीज के एक साथ आने से ट्रंप अंकल को क्या फर्क पड़ेगा। देखो, यूक्रेन वॉर के दौरान जब वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश की और जम के सैंक्शंस लगाए तो रशिया की इकोनॉमी कोलैप्स भी कर सकती थी। लेकिन इंडिया और चाइना ने रशियन ऑयल को परचेज करना शुरू किया, जिससे रशियन इकोनॉमी काफी हद तक स्टेबल रही। अब जैसे कि पिछले साल चाइना ने 100 मिलियन टन रशियन क्रूड ऑयल खरीदा और इंडिया ने तो 140 बिलियन डॉलर्स का ऑयल खरीदा। लेकिन रिसेंटली जब यूएसए ने टैरिफ्स इंक्रीज किए तो इन कंट्रीज ने एक साथ आकर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, और अगर ये तीनों कंट्रीज एक साथ आती हैं तो नेटो और वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस को भी चैलेंज कर सकती हैं। इसके साथ ही जो डेवलपिंग कंट्रीज किसी भी बड़ी पावर के साथ अलाइन नहीं होती, वो इंडिया, रशिया और चाइना की तरफ अट्रैक्ट हो सकती हैं, क्योंकि वो तो पहले से ही वेस्ट के डोमिनेंस से निकलना चाहते हैं। और अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि अगर ये तीन कंट्रीज डोमिनेट करेंगी तो करेंगी कैसे। देखो, इंडिया और चाइना दुनिया की दो सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, जहाँ 2.8 बिलियन लोग रहते हैं, और रशिया दुनिया का मेजर एनर्जी सप्लायर है, और चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन का कंट्रोल है। रशिया के पास है नेचुरल रिसोर्सेज और डिफेंस टेक, और हमारे इंडिया के पास है आईटी, फार्मा और मैन पावर का जबरदस्त एडवांटेज। ये तीनों कंट्रीज मिलकर एक सेल्फ सफिशिएंट इकोसिस्टम बना सकते हैं, और अगर ये तीनों कंट्रीज ट्रेड को यूएस डॉलर के बजाय अपनी करेंसीज या फिर ऑल्टरनेटिव सिस्टम में करें तो यूएस डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस भी वीक पड़ सकती है। इसके साथ ही ये तीन वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज में से भी एक हैं, जो कि यूएसए के लिए एक और बड़ा चैलेंज है। अब आपके हिसाब से इनको दोस्ती और अच्छी करनी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो करें अनिकेत ठाकुर को।